SPD पेज नंबर 32 बताइएगा। IBRD की स्थापना कब हुआ था? जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। हाँ 1945। 48 में WHO। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक में सदस्यों की संख्या 189। कितना है? 189। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC। बताइएगा विश्व बैंक की खिड़की किसे कहा जाता है? IDA के कहा जाता है। हाँ खिड़की। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IFC की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। हाँ 1956। बताइए IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कौन से सम्मेलन में किया गया था? ब्रिटेन वुड सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में। और लागू हो गया ये सब कहाँ? 1945 से। विश्व बैंक कैसा ऋण देता है? दीर्घकालीन। कैसा ऋण देगा? दीर्घकालीन। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक कैसा देगा? छोटा समय ज्यादा टैक्स। अल्पकालीन देगा। कैसे देगा? वर्ल्ड बैंक देगा दीर्घकालीन और IMF देगा अल्पकालीन। ADB की स्थापना सॉरी सर ADB एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966। ADB की स्थापना मेंबर क्या हुआ अभी? 68। कहाँ है? नहीं करता हो उधर ठीक कर दे उसे। रोको ना पहले हो। चलिए ADB की स्थापना 1966। मेंबर कितना है? 68। पहले 67 था अब 68 हो गया। ILO का स्थापना 1919। मुख्यालय जिनेवा। ILO के मेंबर की संख्या क्या है? 187। ILO का मेंबर 187। ILO को कब नोबेल पुरस्कार मिला था? पहली बार अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1969 में। FAO की स्थापना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945। खाद्य एवं कृषि संगठन है। हाँ FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम। WHO की स्थापना 1948। 7 अप्रैल 1948। इसमें मेंबर क्या है? 94। नहीं 194। 194। बताइएगा कि WHO के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय एवं एकमात्र महिला? हाँ इन्हें न बनने बहुत पुराना है। राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी गीता गोपीनाथ है। यूनिसेफ का बताना की स्थापना 1946। यूनिसेफ 1946। गैट की स्थापना गैट का हो जाएगा 44 से 45। 48। गैट की स्थापना 1948। गैट कब WTO में बदल गया? 1995। नहीं याद करके ले लोगा कुछ लग ही नहीं रहा। WTO का स्थापना 1995। मेंबर क्या हुआ WTO में? 164। WTO में। वर्ल्ड बैंक में बताइए विश्व बैंक में क्या सदस्य था? 189। वर्ल्ड बैंक में 189। IMF में 190। अथी में है 193वां था आपका कुछ UN में है। IMF में हो गया 190। ADB में हो गया 68।
एडीबी में कितना और खाली 68, एडीबी में 68, आईएलओ में नवीनतम देश अंडोरा IMF का अंडोरा एंडोरा। और 190 पहले 189 था तो 90वां बना है हुआ। दक्षिणी सूडान के कब बना? अच्छा वो तो ये थी यूएन हो गया। 193 यूएन का बना है। चलिए हो गया। आईएलओ के 187, आईएलओ के मेंबर 100, WHO में मेंबर 194, WHO में 94। हो गया। WTO में हो गया 164। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1930, मुख्यालय लंदन। और आजम किस सेट में है? लंदन। बताइए कि भारत के कौन राष्ट्रमंडल में भारत भाग लिया था? दूसर का 1934 में। कौन सा पार्टी को 1934 में भारतीय पार्टी को बैन कर दिया गया था? कम्युनिस्ट पार्टी का, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। यही है सीपीआई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में हो गया था गठन। सीपीआई ही ना। राष्ट्रीय जन सुराज पार्टी वो कहिए से चली थी ढेर दिन से। पार्टी भी थोड़ी बोला। जिसे पूछी जरूरी नहीं है कोई पार्टी का नाम होगा। अभी जन सुराज से नाम से तो चला रहा है, पार्टी रजिस्टर्ड नहीं कर तो रजिस्टर कैसे भी हो जाएगा? अभी पहले वो पूरा अपना प्रचार उचार करेगा तब ना रजिस्टर करेगा कि अभी ऐसे ही थोड़ी चल कर लेगा। जितना नाम आके कैसे अपना रजिस्टर्ड करा ले बिना प्रचार के? जिससे कतो अभी ढेर नेताजी अति चुनाव में जितली ना हो, एकरा में एक चुनाव लड़ ले। आगे जितले क्या आगे पार्टी में आगे पार्टी पहले पार्टी बनले तो पहले थोड़ा सा प्रचार उचार कर ले तब ना। डायरेक्ट हाँ। कर लिया। काल वो जो नियम होता है वो फॉलो फिर करे। सन ऑफ मल्लाह वीआईपी पार्टी कैसे बना ले? जो नियम है उसका पालन हुआ होगा उस पार्टी द्वारा। पार्टी आप भी बना सकते हैं, लेकिन 50 गो प्रस्ताव का 50 गो समर्थक लेके जाइए। संसद का नहीं, आम आदमी। चलिए आम आदमी से चलो छोड़ो सब बात। टॉपिक छेड़िए मत अथी वाला। कुछो नहीं काम करेगा वो पार्टी ना तो वो एग्जाम में। चलो बताओ। यूरोपीय संघ की स्थापना, यूरोपीय संघ की स्थापना 1958 में। यहाँ 57 दी था। यूरोपीय संघ में क्या को मेंबर है? यूरोपीय संघ में लग्जमबर्ग है। अरे किए गो मेंबर? मेंबर है 27 गो। 27 गो बताइएगा। हाँ EU तो यूरोपीय संघ होले को चाहिए 27 गो। EAF में अफ्रीकन AU में AU नवीनतम जुटा है ब्रिक्सवा में। G20 में G21 हो गया। EU वाला नहीं याद है। 55 गो 55 गो है पूरा नॉर्मल। अफ्रीका वाला देशवा है। वर्तमान में यूरो जो कितना देश अपनाया है? 27 गो 20 गो। 20वां देश कौन था? अल सल्वाडोर। क्रोएशिया। कौन सा देश था? यूरोप अपनाने वाला 20वां देश क्रोएशिया। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। सार्क का गठन कब हुआ था? 85। मेंबर के हुआ सार्क में? 8 गो। 11 गो। हाँ अथी एशियन में 10 गो। आसियान में 11 गो हो गया। नवंबर में मिलेगा। रेड क्रॉस की स्थापना रेड क्रॉस को जगह 1867। 1863। रेड 1808 में 1863। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनान। कि रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला है? 3 बार। 17, 44, 63। हाँ 17, 44, 63 यानी 17, 2, 34। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन कब किया गया? नाम का गठन 1961। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन 1961। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन। किससे संबंध है एमनेस्टी इंटरनेशनल का? मानवतावादी से। मानवाधिकार का हनन कोई करता है तो ये अति करता है उसका। इंटरपोल की स्थापना लुजोन की संधि कब हुआ था? तुर्की और ईरान के बीच में 1923 में। उसी समय हुआ था इंटरपोल की स्थापना 1923 में। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में। नाम का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड। वो तो आपका एक है सार्क का मुख्य
नाम का पहला का शिखर सम्मेलन बेलग्रेड। नाम के संस्थापक और प्रणेता किन को थे? नेहरू, नासिर और टिटो। 61 में ना। गठन हुआ था 1961 में। बताइएगा अरब लीग में कितने मेंबर है? अरब लीग में 22 मेंबर है। कितना? अरब लीग में, अरब लीग का मुख्यालय अदिस अबाबा। अदिस अबाबा इथियोपिया का राजधानी है। बताइए अरब लीग की स्थापना कब हुआ था? 1945 में। अरब लीग की स्थापना। ओपेक की स्थापना 1960। ओपेक की स्थापना 1960 है। मुख्यालय वियना। बताइएगा ओपेक में कितने सदस्य वर्तमान में? 13 गो। ओपेक में मुख्यालय अजी सदस्य 13। नाटो में बताइएगा नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949। नाटो में भी वर्तमान सदस्य 31। थी ना मिले थे ना भी मिल रहे हैं, चर्चा में खरीब है। बताइएगा आसियान का स्थापना 1967 में। आसियान का स्थापना 67। मेंबर के गो? मेंबर 11 गो। नाफ्टा की स्थापना वो तो बाफ्टा तो थी से पुरस्कार है। नाफ्टा 1992। नाफ्टा 1992। एनएससी की स्थापना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992। एनएससी की स्थापना। बीएससी की स्थापना 1875। मुंबई में ना। दलाल स्ट्रीट। दलाल 1992। हाँ 1992। सेबी 88 में। चालू काम किया है 1992 में। G8 की स्थापना G8 1975। G15 की स्थापना 1989। G15 की स्थापना G8 75 में 1975 में या G15 1989 में। G20 की स्थापना 1999 में। 1999 में। अंकटाड की स्थापना 75 में G8 1989 में। 1975 में G8 हो गया। 1989 में G15 हो गया। उसके बाद हो गया G20 99 में। 1999 में G20। मगर पहला बैठक कब हुआ था इसका G20 का? 2008 में। 2008 में वो वाशिंगटन में हुआ था पहला। अंकटाड की स्थापना पंडित जी कब मरे थे? 1964। अंकटाड की स्थापना 1964। ब्रिक्स की स्थापना 2009। ब्रिक्स की स्थापना 2009। संघ खाली ब्रिक में था। ब्रिक था फिर नहीं साउथ अफ्रीका था। साउथ अफ्रीका बना था वो तब जाकर वो ये सब है ही नहीं है। 20 हो गया 20 हो गया ब्राज़ील। 8 से हो गया रूस। 8 से हो गया इंडिया। 6 से हो गया बिमस्टेक में श्रीलंका है। बिमस्टेक में है। भारत के आसपास के जो है ना। चलिए बताइएगा संघाई 5 में क्या स्थापना कब हुआ था? 1999 में। और छठा संघाई 6 कब कर दिया गया? 2 साल बाद 2001 में। कोलंबो योजना कब आया था? कोलंबस योजना। कोलंबो कोलंबो 1950। कोलंबो योजना 1950। चलिए एक बार बता दीजिए। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में। मेंबर कितना? 189। विश्व बैंक की खिड़की से कहते हैं IDA को, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। बताना कि
विश्व बैंक कैसा ऋण देता है? लंबा टाइम। दीर्घकालीन देता है। और आईएमएफ कैसा बैंक देता है? अल्पकालीन देता है। आईएमएफ में मेंबर की संख्या 190, आईएमएफ में 190। फिर वर्ल्ड बैंक में तो 189 हो गया था। डब्ल्यूएचओ में क्या हो गया? 194, डब्ल्यूएचओ में 194। आईएलओ में क्या है मेंबर? 187, आईएलओ में 187। डब्ल्यूटीओ में क्या मेंबर है? 164, डब्ल्यूटीओ में 164। राष्ट्रमंडल में क्या भी है? राष्ट्रमंडल में 54 तो 56 होना चाहिए था। यहाँ पे 2 54 दिले, 2 अफ्रीका के 2 देश को शामिल किया। बताइए कि यूरोपीय संघ की स्थापना 1958 और 57 याद दे थे, वो 57-58 में होता है। 1958। कल पेज नंबर याद रखिए कितना? 33। अब ये सब तो नॉर्मल तुरंत ही याद हो जाएगा, तो 2 पेज चलेगा, बीच वाला छोड़ के। नहीं होगा। ये बोला है वो अन्य तरफ की है, अन्य तरफ की है। पीछे से ना इसी विशेष पर है। मनीष जी ब्राह्मण ग्रंथ का नाम बताएं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम बताइए। एक को है ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद के बताइए ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण, तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद जो है 26 और 25, 26 और 25। अथर्ववेद के गोपथ, अथर्ववेद के गोपथ। बताइए साकल, बताइए साकल शाखा किस वेद से जुड़ा हुआ है? ऋग्वेद से। शुक्ल और कृष्ण जो पक्ष जो है किस वेद से जुड़ा हुआ है? यजुर्वेद से। शौनक और पिप्पलाद किस वेद से जुड़ा हुआ है? अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किस ब्राह्मण ग्रंथ का आता है? शतपथ ब्राह्मण का आता है। उपनिषद की संख्या 108। मूलभूत श्रेणी में कितने रखा गया? 13 गो। सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति बताया गया स्थिति को किस में? मैत्रेयनी में। जिसमें क्या कहा गया है? जुआ और शराब के भांति मनुष्य के तीसरा दोष है। तीसरी दोष है। किस ग्रंथ में या किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण। 4 आश्रमों का उल्लेख किस आश्रम से मिलता है? जाबलो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है, मिलता है। कृष्ण का उल्लेख किस में मिलता है? छंदोगय उपनिषद से। इसमें छंदोगय से। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति मनुस्मृति। मनुस्मृति में कितने विवाह की चर्चा है? 8 गो। कितने विवाह की चर्चा है? 8 गो। वेदों की समझने के लिए कितने वेदांग की चर्चा किया गया? 6। सूत्र में बताइए सबसे प्राचीन सूत्र कौन था? गौतम धर्म सूत्र। सूत्रों में सबसे प्राचीन सूत्र कौन था? गौतम धर्म सूत्र। बताइएगा कि पुरुष सूक्त कहा जाता है 4 गो समाज के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के वर्णन 10वां में। पुराणों में सबसे प्राचीन है प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण। पुराणों में सबसे प्राचीन है प्राचीन और प्रमाणिक है विष्णु पुराण में किस वंश से चर्चा है? मौर्य वंश। मत्स्य पुराण में आदि सातवाहन वंश। वायु पुराण में गुप्त वंश। बताइएगा कि कितने पुराणों में केवल वंशावली राजाओं के वंशावली की चर्चा है?
5 गो में, किसमें 5 गो, 18 गो पुराण है जिसमें से 5 गो पुराण में राजा के चर्चा के वर्णन है। अधिकतर पुराण किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। क्या स्त्री को पढ़ने के लिए अनुमति थी? नहीं, स्त्री तथा शूद्र को पढ़ने की अनुमति नहीं है, खाली सुन सकते हैं। बाहरी बैठ के सुनना सही है। माने आ रहा थे ना, देख लेते थे ना। ठीक। कथा वस्तु किस धर्म से संबंधित है? कथा वस्तु किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध से। कथा वस्तु का संबंध है? कल्प सूत्र का संबंध है? जैन। भगवती सूत्र? भगवती सूत्र जैन धर्म से। भगवती सूत्र महावीर के जीवन कृत्यों और समकालिक साथों के संबंध का वर्णन किसमें मिलता है? भगवती सूत्र में। जैन धर्म के प्रारंभिक ज्ञान किससे प्राप्त होता है? कल्प सूत्र से। प्रारंभिक इतिहास किससे प्राप्त होता है? कल्प सूत्र। अर्थशास्त्र को कितने प्रकरणों में बांटा गया है? 180। और अधिकरण 15। अधिकरण बोलेगा कि अर्थशास्त्र के कितने अधिकरण में? तो 15। और प्रकरण बोलेगा तो 180। किस पुस्तक को राजाओं की नदी के नाम से जाना जाता है? राजा की नदी कहा जाता है उसको? राजतरंगिणी को राजाओं की नदी कहा जाता है। राजतरंगिणी के लेखक कलहन। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? संस्कृत में लिखने का प्रयास सर्वप्रथम किया था कलहन ने। किसने? कलहन। राजतरंगिणी को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। कितने भागों में? 8 भागों में। बुद्ध के जीवन के कहानी का वर्णन किसमें मिलता है? जातक से। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? कथा वस्तु। हीनयान के प्रमुख ग्रंथ का नाम कथा वस्तु। अष्टाध्यायी में पहली बार किस शब्द का प्रयोग किया गया था? लिपि शब्द का। तो लिपि शब्द का प्रयोग किस में किया गया है? अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में किस वंश की चर्चा मिलता है? मौर्यकालीन के समाज की राजनीतिक युग के बारे में। कल हम लोग का पढ़ना है यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक। मैंने पॉइंट नंबर 1 पूरा खत्म कर लेना। मत्स्य पुराण में सतवाहन होता है। हाँ, मत्स्य पुराण में आधा सातवाहन। हाँ ठीक है। कहाँ ले पीछू है? पीछे ये थी थोड़ा अभी लिखवा जाए थे। ठीक है, चले दीजिए। जियोग्राफी कौन लिखा था पुस्तक? चलिए पेज अथी तक उचित। अब मैं अथी पठार ना ज्योग्राफी में बताइएगा। कोलंबिया का पठार किस देश में है? कोलंबिया का अमेरिका। यूएसए में। कहाँ पे? यूएसए में। मंगोलिया का पठार? मालवा का पठार कहाँ है? मालवा का पठार मध्य प्रदेश। ब्राजील का अलास्का का पठार कहाँ है? कुछ बोलिविया वाला बोलिविया, मंगोलिया वाला मंगोलिया, नहीं तो चीन। मंगोलिया नहीं रहता ऑप्शन में, चीन। किस पठार को यूकन का पठार कहा जाता है? बोलिविया। अलास्का का पठार को यूकन का पठार कहा जाता है। अलास्का को क्या कहा जाता है? यूकन का पठार। अलास्का रूस में। अलास्का अमेरिका। अलास्का का अमेरिका का भाग है। कैलिफोर्निया अमेरिका में। अलास्का पहले था रूस का भाग, दे दिया था, बेच दिया था रूस और अमेरिका से, तब अमेरिका का भाग है अलास्का। मालवा का पठार है वो। अब बताइएगा कि दक्षिण भारत के दक्षिणी भाग को कौन सा पठार का नाम है? दक्षिणी भाग को कौन सा पठार के नाम जाते हैं? दक्कन का पठार के नाम से जाना जाता है। दक्षिण दक्कन। किस पठार को एशिया माइनर का पठार या ईरान का मध्यवर्ती पठार कहा जाता है? ईरान के पठार को एशिया माइनर का पठार या ईरान का मध्यवर्ती पठार कहा जाता है। अंतोलिया का पठार किस देश में स्थित है?
तुर्की में। तुर्की में। अंतोलिया का पठार अबिसानिया का पठार किस देश में स्थित है? अबिसानिया में। हॉर्न और अफ्रीका कहा जाता है ना। सोमालिया, सोमालिया। जिबूती। ठीक है, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती, जिसे क्या कहते हैं? हॉर्न और अफ्रीका। हॉर्न ऑफ कितने देश आते हैं? 3। चिया पास का पठार किस देश में है? चिया पास है, चिली में। सबसे ज़्यादा चांदी का उत्खनन मैक्सिको। तो चिया पास का पठार कहाँ है? मैक्सिको में। मेसेटा का पठार पहला 2019 में दे रहे थे, तो यही क्वेश्चन पूछ लेता 2000 में। मेसेटा का पठार किस देश में स्थित है? तो लोग बंधन बना ला, कोची वाला गठबंधन वाला। हाँ ना त्रिकुट ना, वो वाला वो गठबंधन। मेसेटा का पठार स्पेन में। कहाँ पे है? स्पेन में। मेसेटा का पठार स्पेन में। अब बताइएगा विश्व के प्रमुख रेगिस्तान। विश्व में रेगिस्तान कितना से कितना के बीच में पाया जाता है? 10 से 30। 10 उत्तरी भूमध्य रेखा से, अब भूमध्य रेखा से 30 नीचे दक्षिणी 10 डिग्री के बीच। हाँ कुछ बोलना है। 30 डिग्री से लेके 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है। 30 डिग्री उत्तर, 40 डिग्री दक्षिण। सभी जितने विश्व के जितने भी मरुस्थल है ना, 30 डिग्री से लेके 40 डिग्री अक्षांशों के बीच। हम मरुस्थल था, हम पठार बोले हैं। हम पठार में होगा 30 से 40 अक्षांश के बीच में पाया जाता है। हाँ, अक्षांश मतलब उत्तरी या दक्षिणी। अक्षांश कौन नहीं आता है? ऊपरी देशांतर में पूर्वी। हाँ, जैसे अक्षांश को चाहिए पूर्व से पश्चिम को मिलाने वाले रेखा को, तो ये ऐसी नहीं जाता, इसी ना काटते इसी से। बोल रहे कि 0 डिग्री ऊपर से शुरू होता है, बीच से है 0, ऊपर में नीचे ऊपर तो 90 डिग्री है, नीचे भी 90 डिग्री, बीच में 0। मतलब मध्य रेखा काटता वहाँ से, तो 30 डिग्री से 40 डिग्री ऊपर हो जाएगा ना। अक्षांश में दोनों बोल दिया ना, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश दोनों में। एक एरिया बी लाइन हो गया ना, एक ऊपर 30 से 40 में और नीचे से 30 से 40 में। हाँ 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में भी। हाँ, तो 15 से 30 दिया ना, तो 30 से 40। पुरनका में 10 से 30 दिले। चेंज किया है। हाँ 30-40 याद रखना। हाँ, 30 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल कितने देशों से गुजरता है? टच कर रहा है या जो भी हो उसमें शामिल भी है। गुजरता का मतलब अरे तो कैसे नहीं कह सकते हैं? गुजर नहीं तो कह सकते हैं तो मान तू चलने वाला समझ रहा है, चलने वाला। हाँ चलो 11 देशों से गुजरता है। नाम सुन लीजिए 11 का तुम बाती कर ले लोग। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनिसिया और पश्चिमी सहारा। इतना देशों से मतलब कि सब अफ्रीका वाला है। हाँ तो अफ्रीका में ही है, तो कहाँ है? दिन के तापमान बताना है, इसमें कहाँ कितना रहता है? 50 डिग्री सेल्सियस में, और रात के 0 डिग्री सेल्सियस। सब देश के मरुस्थल चल रहा है सर। हाँ दिन रात में सब 0 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस। सहारा मरुस्थल में वनस्पति का नाम बताइए, कौन वनस्पति पाया जाता है? तो जीरोफाइट तो वो तो मरुस्थल में उगने वाले वनस्पति को कहा जाता है। नाम बताइए। कैक्टस, खजूर के पेड़ आपको मिलता है। कैक्टस और खजूर का पेड़। मतलब कांटादार पुराना फसल खजूर। खजूर अब भारत के राष्ट्रीय सब्जी राष्ट्रीय सब्जी नहीं कद्दू घोषित हुआ है 2008 में। कद्दू मतलब कि गंगा के वो साथ आलू अथी सब्जियों का राजा है। टेफी लालेट मरुधान किस देश में स्थित है? टेफी लालेट मरुधान तो लोग पे एकदम बांध लगेगा। हाँ टेफी लालेट मोरक्को में। कहाँ पे? मोरक्को में। मोरक्को में कौन सा मरुधान है? टेफी लालेट। कौन सा
अति जनजाति का नाम बताना है जो सहारा मरुस्थल में बकरी भेड़ ऊँट घोड़ा जैसे पशु पालतू को पालता है। सहारा मस्तर के जनजाति बेदुइन और तुआरेग, यही तुआरेग कोची करता था, विदेशी के पर्यटक के लिए अवधि के मार्गदर्शक का काम करता था। का काम करता है। तुआरेग था ना। दक्षिण अफ्रीका में सबसे नीचे यही सब रहता है ना। नीचे ने सहारा में ना, सहारा मरुस्थल में। सहारा फिर एशिया में आ जाएगा तो सहारा एशिया में कहाँ से आ जाएगा? आ गया फोन आ रहा है बताइए कालाहारी मरुस्थल कितने देशों में का विस्तार है? 3 देशों में। कालाहारी सहारा मरुस्थल 11 में और कालाहारी 3 देशों का नाम कालाहारी है ना, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। नाबी मरुस्थल किस देश में है? नामीबिया में। नाबी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया। बताइएगा सोनेरन मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। अमेरिका में। सोनेरन अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका के 2 प्रमुख मरुस्थल के नाम बताइए। दक्षिणी अमेरिका का अटकामा हो गया। अटका वो तो ऑस्ट्रेलिया में। सिप्सन गिब्सन विक्टोरिया सैंडी लॉज सब का स्टुअर्ट वाला ऑस्ट्रेलिया में। अटकामा और पेंटागोनिया दक्षिणी अमेरिका का मरुस्थल है। अटकामा और पेंटागोनिया। सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल अटकामा मरुस्थल। सबसे शुष्क मरुस्थल अटकामा। जो एथिया दिया बोले वो जो मरुस्थल में कि 50 डिग्री दिन में रहता है, 0 डिग्री रात में, तो वहाँ तो मनुष्य नहीं रहता हो। नहीं अनुकूल है वहाँ पे रहते तो उसका अनुकूल बॉडी अनुकूल रहता है। उतना सह लेगा। हाँ दिन में 50 डिग्री टेम्परेचर। तो हम लोग 44 गया में 44-47 गया में 44-47 जाता है तो रात के 0 थोड़ी चल जाता है। जैसे हम लोग के यहाँ भी जैसे रात के नहीं जाता, वो अलग बात है। जैसे कि तो तापांतर है, दैनिक तापांतर उतना बर्दाश्त कर लेता होगा। तो जैसे वो पूरा अथी में नहीं पाया जाएगा, पूरा बीच में नहीं पाया जाएगा। जैसे अगल बगल किनारे में तो रह ही रहा है, थोड़ा पूरा बीच में थोड़ी पाया जाएगा। हम सोचा कि 50 डिग्री का तापांतर मनुष्य शरीर में क्षमता नहीं है। चलिए 38 पर जाता है तो बताइए काराकुम मरुस्थल किस देश में है? काराकुम काराकुम है तुर्किस्तान में है। तुर्किस्तान काराकुम। हाँ पहला सुन रहे हैं तुर्किस्तान। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया। नाम में है ग्रेट मतलब कोची बड़ा, ग्रेट मतलब ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का कोची है सबसे बड़ा मरुस्थल है। कैसा है, ठंडा है कि गर्म है? गर्म है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा विश्व का शीतोष्ण में आर्कटिक अंटार्कटिका। ये थोड़ी बोल रहा है कि ठंडा की शुष्क है। शुष्कम बोलेगा तब बड़ा बताना है कौन? सहारा। और सबसे शुष्कम बोलेगा तो अटकामा। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल बोलेगा तो अंटार्कटिका। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटकामा। अंटार्कटिका किसने बोले? विश्व का सबसे बड़ा ठंडा में है तो ठंडों में तो सबसे बड़ा का है। ग्रीनलैंड में भी है। सूक्ष्म सहारा अटकामा वाला कौन? ग्रीनलैंड भी वहाँ भी है ना मरुस्थल। ग्रीनलैंड मरुस्थल थोड़ी है, ग्रीनलैंड तो देश है, द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। विश्व का बड़ा द्वीप है वो। दस्ते लूट और दस्ते कबीर नामक मरुस्थल किस देश में स्थित है? ईरान में। दस्ते लूट और दस्ते कबीर ईरान में। कौन ऐसा महाद्वीप है जिसपे कोई भी अति नहीं है, मरुस्थल नहीं है? तो यूरोप में ये ना। चलो तो कल प्रमुख देश के संबंधित क्या है मरुस्थल और जिस देश में स्थित है नाम बताना। और एशिया का आधा याद रखिए कौन जी? एशिया महादेश का राजधानी और मुद्रा आधा कहाँ ले बोल दो। जितना भी 46 को है तो 23 को मार लिया, नहीं तो पूरा हो जाएगा। एक दिन सुने ना, एक दिन राजधानी दे दीजिए, एक दिन मुद्रा दे दीजिए। का एशिया के 6 नहीं याद तो वैसे साथ ही याद रहता तो तब होता तो फंस जाए, वो नहीं हो जाएगा। कैसे आधा में रखिए दोनों, ठीक है। हाँ 23 को रह जाएगा। जैसे ना सबसे ज्यादा देश यूरोप में है।
ना अफ्रीका में अफ्रीका में। सबसे ज्यादा देश में आता है एशिया में है। अफ्रीका में ना अफ्रीका, दूसरा में एशिया, तीसरा में है यूरोप। तीसरा में यूरोप आता है। लाओ चलो सब अनुच्छेद वाला 192 को मान्यता प्राप्त है। अनुच्छेद ग्रुप पे डाला होगा। तो अनुच्छेद लाओ ना। दस्ते लूट दस्ते कबीर। उन्हें भेजे थे डॉक्यूमेंट पूरा। तू अपना दे पेट फाड़ देबो। कुछ वो दिन ओरिजिनल भेजली, लेकिन 12th का मार्कशीट नहीं भेजा, फिर से भेजो, फिर से अब अपलोड करेगा 12th का मार्कशीट। कौन वहाँ पे? तो दिन हो परीक्षा देना हो, सब तोरा सामने देबो, लेकिन नहीं है। और दिन सब के तीनों को के डॉक्यूमेंट अभी मिला था बैठ के। था ना, तो बोला कि 200 फोटो कॉपी करवा में निकाल लिया। हाँ भी इनका राग लिया है। चलो इनका बोला कि आया हुआ है पूरा परीक्षा होगा ना, आज है तो कल परीक्षा दीजिए जाएगा। चलिए अनुच्छेद था 100 से 150 ना। चलिए बताइएगा। फंसा दी थी हमारे। संसद सदस्यों का विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में है? 101 में। 105। संसद सदस्यों का विशेषाधिकार 5। वेतन और भत्ता की चर्चा किस में सर? 106 में। वेतन और भत्ता की चर्चा कृपान 25। धार्मिक तो धार्मिक स्वतंत्रता में है कृपान बाल ये सब नहीं ना, केवल क्रिपान। हथियार थोड़ी है, बाल थोड़ा खेला। इसमें धार्मिक जैसे है ना कि केवल एक ही धर्म है भारत में जो जिसको हथियार रखे कहला है, पंजाबी। हम लोग के भी है ना कि हिंदू के ठीक मुस्लिम को जो ये हो वो गया तो करना तो ये धार्मिक स्वतंत्रता है, आप कुछ भी रख हाँ, सकते तो ये तो है, तो ये तो अपना है, मगर हथियार के बारे में चर्चा हथियार करें। के मामले में 25 नहीं, लंबाई दिया हुआ 6 इंच के, 6 इंच से के। बड़ा नहीं। तलवार रखता है। कहाँ तलवार रखता है? कृपान कहिए ना, कृपान इतनी को रहबे करता है। उसका कृपान वो है। चलिए जा तो 105 में हो गया विशेषाधिकार संसद के सदस्य का, और वेतन और भत्ता 106 में। 108 में ये संयुक्त अधिवेशन। राष्ट्रपति हाँ, 110 में अनुच्छेद में अथी है विधेयक है वित्त विधेयक। धन विधेयक। 80 में धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया किसमें है? 109 में है धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया। हाँ, आज चर्चा किया गया 110 में। 111 में बताइए क्या है? वित्त विधेयक कैसी है? विधेयक की अनुमति है, वित्त विधेयक के अनुमति। और वित्त विधेयक की चर्चा 112 में। अब बताना है एगो वित्त विधेयक 280 को ची है। वित्त नहीं है, वित्त आयोग है 280। अब बताइए विनियोग विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में है? हाँ, 113 का 114। विनियोग विधेयक 114। लेखानुदान, प्रत्यानुदान और आपदानुदान का चर्चा 116 में। लेखानुदान 116। वित्त विधेयक के विशेष प्रक्रिया उपबंध किसमें है? 118। 117। विशेष वित्त विधेयक की विशेष प्रक्रिया 117। अच्छा, 17 में। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में चर्चा किस अनुच्छेद में? भाषा आ गया ना 120। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का बारे में चर्चा 120। उच्चतम न्यायालय का गठन 124। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा 123। राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा 213। 123 में राष्ट्रपति करेगा, 213 के अनुसार राज्यपाल करेगा। 124 में हो गया उच्चतम न्यायालय का गठन और स्थापना। हाई कोर्ट का हो जाएगा 214। हाँ, इसी में को बदलेगा तो 214। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन की चर्चा 125। 125। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किसमें? 226। 127। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति 127। सेवानिवृत्ति जो रिटायरमेंट हो गया है उसको पुनः दोबारा अगर लेके आना है तो किस अनुच्छेद के तहत?
128 अभिलेख न्यायालय है, इसकी चर्चा उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय की है, 21 अनुच्छेद में क्या गया है 129 में चर्चा है कुछ है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है। अभिलेख मतलब कि जो एक बार सुना दिया ना, अब उसका रिकॉर्ड हो गया, अब उसी का देखा देखी नीचे हाई कोर्ट अपना करेगा। या सुप्रीम कोर्ट अगला बार दूसरा एक्शन देखने लगेगा तो बोला जाएगा कि आप पहले ही मीडिया एक्शन आप लिया है, दूसरा एक्शन आप नहीं ले सकते हैं। अब बताइएगा भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक की चर्चा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की चर्चा 148, इसके कर्तव्य और शक्ति की चर्चा 149, संघ और राज्य के बीच में लेखा का प्रारूप तैयार करला 150, और संपरीक्षा प्रतिवेदन में जो तैयार करके उसके बाद देना है तो 151। कल हम लोग का रहेगा 200 तक, अनुच्छेद 200 तक। हो गया, चलो। बायोलॉजी में था जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा, प्रमुख चिकित्सा और वास्तविक और अवास्तविक मछली। बताइएगा पहले विज्ञान की शाखा के जनक, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, चिकित्सा विज्ञान के हिप्पोक्रेटस, अनुवांशिकी का पिता मेंडल, सूक्ष्म जैविकी के लुई पास्चर, पाश्चरीकरण के सिद्धांत लुई पास्चर, किण्वन सिद्धांत लुई पास्चर, रेबीज के टीका की खोज लुई पास्चर, प्रतिरक्षा विज्ञान एंटीबायोटिक एडवर्ड जेनर, प्रतिरक्षा टीका की खोज टीका एडवर्ड जेनर, जीवाणु विज्ञान रॉबर्ट कोच, जीवाणु विज्ञान के रॉबर्ट कोच। ठीक है, जीवाणु भी है ऑप्शन में, ना है तो चलेगा ना कोशिका के तो रॉबर्ट होके क्या है, यहाँ उल्टा दे दिया, इसको कोशिका देना चाहिए था। विकिरण अनुवांशिकी, विकिरण अनुवांशिकी के पिता मूलर, तुलनात्मक रचना किसने किया था के जनक क्यूवियर, केमिस्ट्री में तो चले था क्यूवियर, तुलनात्मक रचना के क्यूवियर। आधुनिक अनुवांशिकी का पिता वो तो खाली अनुवांशिकी का पिता है गेमेंडल। आधुनिक अनुवांशिकी का बेटसन, आधुनिक अनुवांशिकी का पिता रक्त परिसंचरण, फिर यही प्रॉब्लम है विलियम हार्वे, रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे। रुधिर वर्ग के लैड स्टीनर, जीवाश्म विज्ञान के जनक थियोक्रेटस, लियोनार्डो दा विंची, जीवाश्म विज्ञान के जनक जीवाश्म विज्ञान के अध्ययन को प्लेंटियोलॉजी। लियोनार्डो दा विंची की कोई पुस्तक है? हाँ, मोनालिसा। वो थोड़ा ना है, दूसरा होगा कि इसे वो दूसरा है, वो बोल रहा है कि उसके नाम पर है वो। माइक्रोस्कोपी के जॉनसन, मालपीजी, माइक्रोस्कोपी नहीं, माइक्रो अथी है ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी खोज है जेड जॉनसन। सुजानकी के जनक गाल्टन, सुजानकी के जनक उत्परिवर्तन के ह्यूगो डी ब्रिज। आधुनिक भ्रूणकी का पिता वानवेयर, अब बताइएगा कि वास्तविक मछली का नाम अवास्तविक मछली का नाम बताइए। जो वास्तव में मछली ना बोलिए। हाँ, वास्तविक डॉग फिश, सब फिश वाला अवास्तविक है। डॉग फिश वास्तविक आता है। नाम सुनिए, व्हेल फिश, क्रे फिश, कटल फिश, डेविल फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, रेजर फिश, सब अवास्तविक मछली सब है अवास्तविक। व्हेल, क्रे, क्रेटर, कटल, डेविल, फिर रेजर, स्टार, फिर जेली या सिल्वर, ये सब अवास्तविक मछली। ये याद रखिए, एगो याद रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। हाँ, माने ये सब के छोड़ के बाकी जो आता है वो सब कुछ ही रहेगा वास्तविक मछली। हृदय की गति को कम करने के लिए किसका यंत्र का प्रयोग करते हैं? पेस मेकर। हृदय का पेस मेकर किसे कहते हैं? एस ए नोड। एस ए नोड कहाँ लगाया जाता है?
दायां लिंग बायां बायां दायां में। नया लिंग में संपूर्ण शरीर में विकृति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ईसीजी सीटी स्कैन। सिटी तो हृदय होता है ईसीजी से। संपूर्ण शरीर आ जाएगा हाँ सीटी स्कैन। हृदय से संबंधित को पता लगाने के लिए ईसीजी, हृदय से ईसीजी। अब मस्तिष्क का पता लगाने के लिए ईईजी। इलेक्ट्रॉनिक हाँ ई ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है मधुमेह वाला नहीं, उसका यंत्र उपकरण का नाम बताना है ऑटो एनालाइजर। ऑटो एनालाइजर। एनालाइजर, ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल का पता लगाने के लिए ऑटो एनालाइजर, मैग्नेटिक, मतलब एमआरआई का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। संपूर्ण शरीर का भी पता लगाने के लिए एमआरआई भी और सीटी स्कैन भी। लेकिन एमआरआई हड्डी में ना बताएगा, ना ना पूरा शरीर पूरे शरीर में असमान विकृति है। भी हड्डी का अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तब एमआरआई होगा। नहीं, दोनों में वही है, सेम। सीटी स्कैन से संपूर्ण- बढ़िया एमआरआई आ गया है का जैसे सीटी स्कैन में है ना कि मांस या नस में कहीं पूरा बॉडी में प्रॉब्लम है तो वो बता देता है सीटी स्कैन। अगर हड्डी क्या या अंदर में कोई दिक्कत चलिए कल हम लोग का बायोलॉजी का रह जाएगा विभिन्न हाँ विभिन्न छोटा बटा बड़ा। अंदर तक गया, हड्डी में गया हड्डी में देखते हैं। मानव शरीर में संपूर्ण तत्व भी पढ़ लेना। मानव शरीर में छोटा बड़ा कण के बारे में जो भी हो सब कल पढ़ लेना। एसीएल गलाएगा कि नहीं चलिए अब बताइए कुछ चीज़ था विभिन्न देशों के संसद ना बताइएगा। भारत के क्या कहा जाता है? संसद। रूस के संसद नहीं, संसद खाली कहा जाता है भारत के। रूस के संसद को ड्यूमा। रूस के संसद को ड्यूमा। स्पेन के संसद को कॉर्टेक्स। ब्रिटेन के संसद को पार्लियामेंट। जर्मनी के संसद को बुंडस्टैग। मंगोलिया के उलान बटोर खुर्रल। मंगोलिया के संसद को खुर्रल। ईरान के मती को मजलिस। ईरान एक और दो जगह मालदीव। ईरान और मालदीव के संसद को मजलिस। जापान के संसद को डायट डायट। इजराइल के संसद को नेसेट। नेसेट। इजराइल के संसद को नेसेट। ताइवान के संसद को ताइवान को हो जाएगा युआन। ताइवान के संसद को युआन मुद्रा भी युआन चीन के हैं, अब रेनबे हो गया है। पोलैंड के संसद को सोजी। भूटान के संसद को तसोगंडू। वो तो पंचायत है, नेपाल के राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत। भूटान के तसोगंडू। नॉर्वे के संसद को स्टोर्टिंग। नॉर्वे के संसद को स्टोर्टिंग। स्वीडन के संसद को रिक्सडॉग। कनाडा ऑस्ट्रेलिया और ये क्या क्या है? पार्लियामेंट। कनाडा ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट। तुर्की के ग्रैंड नेशनल असेंबली। याद रखिए सभी मुसलमानों का अब्बा किसे कहते हैं? तुर्की को, क्योंकि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुआ है। वो अपने आप को घोषित किया है। किसी नहीं, शुरुआत में जो भी अगर मुसलमान से संबंधित था ना सब वहीं से चलता था। और जब उसके बाद जब विभाजन हुआ ना प्रथम विश्व के बाद है तब उससे का स्थिति खराब हो जाता है और वहाँ से फिर दूसरा ठीक रहता। मुस्लिमों के यहाँ पे सऊदी अरब हाँ उसी तरह से तुर्की कैसे चल रही है? जैसे उसके बाद कानून टोटल है ना तुर्की से फॉलो किया जाएगा। सऊदी अरब एकदम पूरा नियम चले जाते हैं। तब तुर्की में ग्रैंड नेशनल असेंबली। यूएसए के संसद को कांग्रेस। डेनमार्क के संसद को डेनमार्क के फॉल्केटिंग। पढ़ के ना तब कल से सब के लग जाएगा बिना मतलब के, याद रखिए। डेनमार्क के फॉल्केटिंग। नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत। मिस्र के पीपुल्स असेंबली। चीन के नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। चीन के संसद को नेशनल पीपुल्स। फ्रांस के नेशनल असेंबली। फ्रांस के बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद। आयरलैंड के संसद को
ये इंग्लैंड से मिलता डेल आयरन, डेल आया आयरलैंड के, मलेशिया के संसद को मलेशिया के कोलालमपुर ना ना राजधानी है दीवान निगारा, दीवान निगारा। स्विट्जरलैंड के, याद करे के तरीका, यहाँ को खिलाड़ी है कौन टेनिस के खिलाड़ी रोजर फेडरर, रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हुआ। वहाँ के स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी का जो नाम है फेडरर, तो फेडरर में यह फेडरल असेंबली, फेडरल असेंबली स्विट्जरलैंड के संसद को फेडरल असेंबली। कल हम लोग का रहेगा पूरा यूएनओ पीछू सचिवालय तक। हाँ सचिवालय तक हाँ सचिवालय पूरा, ये जो दिले ग्रुप में नहीं वाला ये पूरा